फातिमा तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, बिरसा को भी बुरा लगा था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वो आदिल से राब्ते में ना रहे। उसकी मंगेतर को पसंद नहीं है दोनों का मिलना जुलना। ये क्या कह रही है भाभिया? आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो कौन सी रोज रोज आती है आपके घर में? आज भी मैं बहुत मुश्किलों से बिरसा को मना के यहाँ लेकर आई थी। वो तो कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने कितने मान से अपनी बेटी को आपके घर में छोड़ा था भाभी, और आपने भी उसके साथ दूसरों की तरह गैरों वाला सलूक किया। और आज मैं आपको यह बता के जा रही हूं कि आज के बाद मैं आपके इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। फातिमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? बैठो, मैं तुम्हें छोड़। नहीं भाई, मुझे जाने दीजिए। मेरी बच्ची पता नहीं कहां अकेले धक्के खा रही होगी। परेशान मत हो विरसा, इंशाल्लाह घर खैरियत से पहुंच चुकी होगी। इंशाल्लाह। मुझे जाना चाहिए। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं छोड़ दूंगा। ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं मैं तुम्हें? नहीं भाई, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मैं आज अपने भाई से इस घर से रिश्ता तोड़ के जा रही हूं। वैसे भी जिस घर में मेरी बेटी के लिए चंद घंटों का आसरा ना हो, उस घर से ताल्लुक रख के मैंने करना भी क्या है? तुम इस वक्त गुस्से में हो। अगर विरसा की परेशानी नहीं होती, मैं तुम्हें इस तरह दिल पर बोझ लेकर कभी नहीं जाने देता। खुदा हाफिज भाई। मेरी बात सुनो फातिमा। मौसद की कितनी पीली हो रही। अरे तुम्हें तो बुखार भी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरी बेटी, सर दबा दूं थोड़ा सा? मिर्जा बेटा, हद हो गई भाई। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कौन सी जरूरी चीज लेनी थी भाई जो तुमने बच्ची को अकेले भेज दिया घर? देखो कैसे बुखार में तप रही है। अभी मैंने फरमान को भेजा है कि जाके डॉक्टर को लेके आए। नहीं अम्मी, ऐसे कोई बात नहीं। आप बिला वजह में इतना परेशान हो रही हैं। मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। फरमान भाई को मैसेज कर दिया है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा भाई, ऐसे तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो हांडी रख के आई थी, कहीं जल ना गई हो। देख क्या थी। बच्ची का ख्याल रखना, तबीयत ठीक नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना बेटा, अपने हाथों से गरम गरम चाय बना के पिलाऊंगी ना, तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको कामयाबी नहीं मिली। क्या कहा वकार की अम्मी ने? उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारे अब्बू ने अपने भाई और भावज की मोहब्बत और एहतराम में जो आंख लगाने की इजाजत दी हुई है ना तुम्हारी जिंदगी में, उन्होंने फिर हक महर के नाम पे ऐसी आंख लगाई है कि बुझाना चाहे बिना तो बुझा नहीं सकते। फातिमा, 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 क्या बात है भाई? अब इस घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है मुझे। कब से आवाजें दे रहा हूं, आवाज नहीं आ रही थी या जानबूझकर अनसुनी कर रही थी? पानी लेकर आती हूँ मैं।
क्या हुआ है? मुंह क्यों सूजा हुआ है इतना? क्या बात हुई है? अपने भाई और भावच के हाथ में माचिस की तीली देके उन्हें कह दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा दो। और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या होने का इंतजार कर रहे हैं आप मंसूर? जब बेटी का जनाजा उठेगा तब आपको पता चलेगा क्या हुआ क्या है। क्या फजूल बातें कर रही हो? विरसा कहाँ है? विरसा? 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 डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये इस तरह से बेसुध क्यों हो गई? पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी? इनके साथ किसी किस्म का कोई दबाव, कोई टेंशन, कोई परेशानी या डिप्रेशन है? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? क्या कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? बस यूं समझ लीजिए कि खतरा करीब आकर के गुजर गया। कुछ वक्त अगर और गुजर जाता तो आपको अपनी बेटी का नुकसान उठाना पड़ता। ये बच्ची बहुत स्ट्रेस में है। इस हालत में तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, बस किसी तरह मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। मेरी एक ही बेटी है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बस हौसला। मैंने दवा लिख दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। अगर इनको कुछ देर में होश नहीं आया तो आपने फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। हॉस्पिटल? अच्छा, मैं अब चलता हूँ।